अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारा वीकली लेसन प्लान जो कि है थीम है हमारा सोलर सिस्टम। एंड देन मंडे को हम लोग ये वाला करेंगे, जैसे आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन अबाउट सोलर सिस्टम एंड देन वी विल एक्सप्लेन अबाउट मर्क्यूरी। एंड देन उसके बाद ट्यूसडे होगा हमारा वीनस के बारे में एक्सप्लेनेशन। एंड उसके बारे में हमने सारे लिंक वगैरह डाल दिए। दिस वी विल यूज़ इन सर्कल टाइम। एंड वेनसडे होगा आवर होम प्लैनेट अर्थ एंड देन थर्सडे इट्स अबाउट मार्स। और फिर राइम टाइम में हम लोगों ने लिंक दिया हुआ है रिलेटेड टू सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स एंड देन स्टोरी टाइम। आप लोगों को आज मैं बताऊंगी ये हमारा लेसन प्लान के बारे में जो कि है लिटरेसी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मेट है और हम लोगों ने पहले यहाँ पे मेंशन किया हमारा थीम वगैरह। एंड देन आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट में एट द एंड ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा कि आप क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों को लेसन प्लान बनाना पड़ता है जिसमें हम लोगों को नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट, अर्ली लर्निंग गोल्स वगैरह एंड देन स्टेप टू सक्सेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। अब स्टेप टू सक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन नॉट ऐड दैट यू चिल्ड्रन कैन रिकोगनाइज बिकॉज हियर इट्स अबाउट स्टेप टू सक्सेस जो कि बच्चे सीखेंगे। तो ये होता है कि आई कैन रिकोगनाइज़, हमेशा वो आई कैन से स्टार्ट होता है। तो ये मेरी मैम ने मुझे सिखाया था, तो मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐड करेंगे आपके लेसन प्लान में, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। एंड देन रिसोर्सेज एंड देन वोकेबुलरी। तो बच्चे उस दिन वो लेसन के अंदर कौन से न्यू वोकेबुलरी सीख रहे हैं वो भी आपको ऐड करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राफ लेटर ई के बारे में हम लोग उनको सिखाएंगे। एंड उसके बाद हमारा जो गोल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यूएई लिंक ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है आपको यूएई लिंक ऐड करना होता है। तो इट्स अबाउट हसन अल मंसूरी द एमिरेट एस्ट्रोनॉट, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है। तो ये लिंक होता है हमारे थीम के साथ में। सो वी हैव एडेड दिस। एंड अनदर थिंग इज़ क्रॉस करिकुलम लिंक, वो आपको ऐड करना है, जैसे कि मैथ्स और यहाँ पे पीडी ऐड किया हुआ है। अब हमारा जो लेसन प्लान है वो 4 डेज़ में डिवाइडेड होता है। मोस्टली हम लोग 3 डेज़ में डिवाइड करते हैं, बट दिस टाइम वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 डेज़। सो यहाँ पे 4 डेज़ अलग अलग हम उनको चीज़ें सिखाएंगे। जैसे कि स्टार्ट होता है फर्स्ट जॉलीफोनिक साउंड, वी हैव टू ऐड द लिंक ऑफ द सेम वर्ड। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोएम रहती है जो कि रीड ऑन द बस है फर्स्ट डे। एंड देन द सेकेंड डे है अनदर पोएम एंड थर्ड डे एज वेल एंड देन द फोर्थ डे। तो चारों दिन हम अलग अलग पोएम वगैरह यहाँ पे लिंक वगैरह दिया है। एंड देन जो जॉलीफोनिक साउंड है वो सेम रहेगा। और ये 4 डेज़ में डिवाइड किया है हम लोगों ने। ये स्टार्टर होता है हमारे लेसन प्लान का। तो ये पीपीटी में हम लोग सेम पीपीटी इस तरीके से बनाते हैं, बट ये एक लेसन प्लान होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेन द चिल्ड्रन ऑन द डे। ये हम लोग लेसन प्लान जो होता है हमारा, हमें इस तरीके से बच्चों को उस दिन पढ़ाना होता है, ये हमारा वो प्लान है। एंड देन डिफरेंशिएशन एक्टिविटीज़ जो है 4 डेज़ में डिवाइडेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि एच ए हो गया, एच ए फर्स्ट डे दे आर गोइंग टू राइट ई वर्ड यूजिंग फोनिम फ्रेम्स। एंड एम ए इज़ ऑल्सो गोइंग टू राइट वर्ड यूजिंग डायग्राफ फ्लैश कार्ड्स। एंड एल ए जो होते हैं दे आर गोइंग टू राइट द वर्ड्स with the help of the stickers and with the help of the teachers because they are not able to write on their own. So हम लोगों को ये differentiation activities जो है बनानी पड़ती है, it's very compulsory। एंड हमारे जो क्लासरूम में टेबल्स होते हैं वो रेड, येलो एंड ग्रीन में डिवाइड होते हैं। रेड पे हमारे एल ए बच्चे बैठते हैं, दैन येलो पे एम ए एंड इन ग्रीन एच ए स्टूडेंट। ऐसे हमने बच्चों को डिवाइड किया होता है। वर्कशीट भी हमारी डिफ्रेंशिएटेड ही होती है, एच ए एम ए एंड एल ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड डे जो है एक्टिविटी सिमिलर ही रहेगी। एंड देन द थर्ड डे जो है थोड़ी एक्टिविटी हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जैसे कि सिली सेंटेंसेस हमें उनको देना है लिखने एच ए को। एंड देन एम ए को दे विल कॉपी द वर्ड्स एंड देन द एल ए दे आर गोइंग टू स्टिक द स्टिकर्स ऑन द पाथ। एक यहाँ पे है थोड़ा सा उनको सेंटेंस पे आ गया है थर्ड एंड फोर्थ डे, बिकॉज 2 दिन हम लोगों ने उनको वर्ड सिखा दिए हैं। एंड देन द फोर्थ डे ऑल्सो दिस एच ए विल गोइंग टू राइट द सेंटेंसेस, एग्जाम्पल वहाँ पे साइड पे दिया हुआ है। और उसके बाद
जैसे कि आ जाते हैं हम अकोमोडेशन पे। अकोमोडेशन इन द सेंस हमारे क्लास में अगर कोई बच्चा जीएनटी या एसओडी है, वैसे मेरी क्लास में एक बच्चा है जो कि सेन स्टूडेंट है, बट यू नो ही इज़ वेरी शार्प, मोर देन आई कैन से दैट ही इज़ गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है यूज़ करने की अकोमोडेशन की, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अकोमोडेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीएनटी बच्चों के लिए दिया हुआ है। देयर आर 4 डिफरेंशिएशन एक्टिविटी, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं जीएनटी स्टूडेंट, सो वी नीड टू प्रिपेयर समथिंग फॉर देम दैट दे कैन नॉट सिट यू नो अलोन लाइक दिस ओनली और फॉर फ्री। और मतलब ये लोग जो है जीएनटी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप जैसे उनको पोएम लिखनी है, ई वर्ड से 2-3 फ्रेज ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, बट दे कैन एबल टू राइट, यू नो, दे कैन एबल टू थिंक, दे कैन एबल टू राइट द सेंटेंसेस ऑल्सो, एनीथिंग वट एवर दे वॉन्ट टू राइट, इट्स अप टू देम। वी विल नॉट फोर्स देम टू राइट ओनली पोएम। एंड उसके बाद ब्लैंक क्वेश्चंस ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 days. Like here I'm going to ask them what is jeep, what no sorry I will ask them what is this. I will show them the picture of the jeep and then they will say jeep, okay, and then what happened to jeep when you drives fast, और उसके बाद में we will ask them what do you think that the jeep has big wheels. So we are going to ask the questions like this. Okay, so can you tell me about some of the words or some of the sentences related to jeep. So ये GNT बच्चे और HA बच्चे and other kids also they are able to answer these blank questions. और उसके बाद जब हम lesson जो complete कर लेंगे, उसके बाद हम उनको प्लीनरी बताएंगे. प्लीनरी, हाँ, वी विल एक्सप्लेन देम दैट व्हाट इज़ दिस एंड डू यू नो अबाउट, you know, plenary means you will explain them what they have learned in that lesson. So you are going to ask them the same questions but in different, like यहाँ पे आप पूछ सकते हैं उनको प्लेनरी में व्हाट हैज़ ई ई. सो दिस विल बी द गेम, लाइक शो सम ऑब्जेक्ट्स एंड देन इफ दे विल आंसर यू करेक्ट देन शो थम्स अप. सो प्लेनरी इट्स ऑल अबाउट अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू यू नो एंड द लेसन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिसोर्सेज है हमारे पास, हम लोगों का इसका प्रिंट आउट भी होता है एंड देन वी डू लेमिनेशन ऑल्सो एंड देन वी एक्सप्लेन थ्रू दिस ऑल्सो टू देम दैट दे कैन लर्न मोर वर्ड्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड के बटन्स दिए हुए हैं, लाइक द साउंड ऑफ द लेटर बी इज़ ब एंड देन डबल ई इज़ ई. सो बी, it, feet. So we are going to explain to the children and then we are going to ask them to say the letter, each letter sound. So यहाँ पे CH is a digraph letter and the CH sound is ch, I, k, cheek. So each and every student who is not able to read, they can just say the sound of each letter and then they will try to blend the letters and then they will able to read. So it's very easy for the student, you know, to read each word through these resources.
So on this PPT starts with first slide with school logo, and then the second slide with the learning objective. Objective should be must on the first slide itself. It's about like you are explaining to the children that we are going to learn EE letters, and then in this lesson you are going to blend, read and write words with the digraph letter EE. And at the end of the lesson, step for success, we are going to explain to them like this, that you can able to recognize and see the digraph letter EE from other letters and associate it with related words, and then you can trace and identify the objects which had EE in that, or which begins with the digraph letter EE, and you can write and sort the words starting with EE. So first slide will go like this. Can you see the letter EE? It's called a digraph letter. What is the sound of this letter? So student will say, some of the student don't know, then you have to explain the sound of the letter EE. And then the second slide will be the phonic song, Jolly phonic song. In here you can see Jolly phonic has very easy, like they put the captions also how to do the actions when you play this song. So it's very easy. You have to follow the same action which is written here on this slide. When you will play on YouTube channel also, you can search Jolly phonic sound, and then and here you're holding a jeep, and then you are asking the student that can you hear the sound of EE in jeep? Okay, so where can you hear the sound? In the starting of the word, or in the middle of the word, or at the ending of the word? So they will say, they will hear jeep, and then they will going to answer you. So it's very important for them to answer your questions. If they are not able to answer, you just explain to your students. And here and in that same PPT, this is PPT which I'm showing you, because through this we are going to explain them the digraph letter EE, and here these are the objects with the digraph letter EE. So same way we will explain to them that like where you can hear the sound at the starting of the words, or in between of the words, or at the end of the word. So they are going to say to your questions. So it's my turn, and then your turn. You are going to start with the children's like this. If they are not able to read these words, you will say my turn and then your turn. That way they are going to read, and then they are going to remember the words which you are showing to them on the PPT. So with the help of this button, you will explain and how to read the words. So if really they are not able to read the words also, they will able to read if you'll explain them nicely and properly. See the button? In each words you can see the button. This is the sound button. B, E, B, E, eel. And then the UAE link should be there on your PPT. You are going to explain to them about this astronaut, and like Hazza Al Mansouri, the first Emirati astronaut. So this is the UAE link you are explaining to them in your PPT through your lesson plan, which is very important to them to know. And here the same differentiation activity should be there on your PPT. So like HAMANLA. And at the end slide should be plenary. And so now this is the resources which I am sharing you. This we will use in read aloud session. It's about EE word. You can see a heap of sheep. So here you can see the digraph letter E and the story. So this story is going to read by students. So one by one I'm going to call the students near the board, and then they are going to read each sentences or each line, or if they are not able to read the sentence also, they can read just simple words also in this story. And I'm going to call all the students until they finish reading, all the students. So in that way they are going to able to learn blend and segment also. I hope you find my video helpful for you, and if you find it so, please follow me, like, comment and share my video.
Thank you and keep following. Bye.